प्रिय अनमोल साथियों, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको एक कथा श्रवण कराने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होती है। चलिए सुनते हैं ये कथा। साथियों, एक जंगल में एक तोता और मैना प्रेम पूर्वक आपस में मिलकर रहा करते थे और उनमें बहुत प्रेम था। एक दिन उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया और इस संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री होती है। तो मैना ने जवाब दिया कि इस संसार में सबसे ज़्यादा पापी और विश्वासघाती पुरुष होते हैं। दोनों आपस में लड़ते और विवाद के निदान के लिए वे श्री कृष्ण भगवान के पास गए और अपनी बात बताई। श्री कृष्ण ने तोते से कहा कि तुम कैसे कह सकते हो कि स्त्रियां पुरुष की अपेक्षा ज़्यादा पापी और विश्वासघाती होती हैं। साथियों, आप इस कथा को पूरा ज़रूर सुनें और मनचाहे फल को प्राप्त करें। कथा को पूरा सुनने से आप श्री कृष्ण भक्त को ज़रूर यह पता चलेगा। तो तोता बोला, प्रभु मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा पापी और विश्वासघाती होती हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है तुम कहानी सुनाओ। तब तक माता रुक्मणी आ जाती हैं और कहती हैं कि प्रभु मुझे भी यह कहानी सुननी है, मैं भी सुनना चाहती हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है बैठो। तो तोता कहानी सुनाने लगता है। एक राज्य में अग्रसेन नाम का राजा राज्य करता था और उसके 4 बेटे थे। सभी बहुत ही बहादुर और प्रतापी थे, लेकिन सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम चंद्रसेन था, वह न केवल बहुत ही प्रतापी बल्कि बहुत ही सुंदर था। उसकी पत्नी चंद्रप्रभा बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन राजा अग्रसेन ने अपने बेटे को नाराज होकर राज्य से बाहर निकाल दिया। यह आदेश राजा ने सुना तो वह आश्चर्यचकित हो गए। चंद्रसेन अपने महल में गया और उदास होकर लेट गया। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि प्राणनाथ आप उदास क्यों हो और इतने मुरझाए हुए क्यों लग रहे हो? राजकुमार होकर भी इतने चिंतित क्यों हो? तब चंद्रसेन ने पूछा कि मैंने बहुत बुरा किया और अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। उसी समय उसकी पत्नी मूर्छित हो गई और दासियों ने चंद्रप्रभा पर गुलाब के पानी का छिड़काव किया। तब जाकर वह होश में आई और होश में आकर चंद्रप्रभा ने पति राजकुमार चंद्रसेन से कहा कि आप मुझ दासी को छोड़कर अन्य प्रदेश चले जाएंगे तो आपके बिना कैसे जीऊंगी? मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तब राजकुमार चंद्रसेन कहता है कि तुम मेरे साथ नर्म नाजुक महलों में रहने वाली दूसरे राज्य में अनेक प्रकार के संकट होते हैं। महलों के बिना यह कष्ट कैसे बर्दाश्त कर पाओगे? राजकुमारी चंद्रप्रभा कहती है, प्रीतम जितने भी दुख तुम्हारे वह मेरे भी हैं। सब हमारे साथ होते हुए सुख लगेंगे और दुखों से भी अधिक डरावने लगेंगे। इसलिए तुम्हारे बिना रहने पर भी। अब तोता प्रभु राजकुमारी चंद्रप्रभा को आंखों में आंसू देखकर चंद्रसेन के मन में सोचा कि मेरे बिना नहीं रह सकती है, मुझे इसे तड़पते हुए छोड़कर जाना सही नहीं होगा।
राजकुमार चंद्रसेन अपनी पत्नी चंद्रप्रभा से कहते हैं कि तुम उदास नहीं होना, हम तुम्हें साथ लेकर जाएंगे। इस बात से चंद्रप्रभा खुश हो जाती है और अपने पति के साथ जाने की तैयारी करने लगती है। अगली सुबह वे राज्य के बाहर निकल जाते हैं और निकलकर एक जंगल में पहुंचते हैं। चलते चलते थक जाते हैं और फिर वे एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत थके हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी, वह उनकी नींद लग जाती है। परंतु कुछ देर बाद वहीं पर एक सांप ने चंद्रप्रभा को डस लिया होता है। तोता कहता है, हे प्रभु आगे सुनिए। सांप के डसते ही राजकुमारी तड़पने लगती है और चंद्रसेन की आँख खुल जाती है। चंद्रसेन राजकुमारी को देखकर बेचैन हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद मृतक राजकुमारी को देखकर चंद्रसेन ऊंचे स्वर में रुदन विलाप करने लगे और चंद्रसेन ने मन में सोचा, अब जब जीवन संगनी ही मर गई तो मैं जीकर क्या करूँगा। इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा। यह चंद्रप्रभा के सौ के पास से उठता है और जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगता है और रोकर मैं भी चंद्रप्रभा की चिता में जलकर मर जाऊंगा, यही सोचने लगता है। बस उसी समय स्वर्ग से देवदूत आते हैं और चंद्रसेन को रोते हुए देखकर उसके मन में दया आ जाती है और वह राजकुमार का हाल पूछने लगते हैं। तभी राजकुमार चंद्रसेन के पास जाता है और पूछता है कि क्यों रो रहे हो, आखिरकार तुम्हारा दुख क्या है और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। चंद्रसेन ने देवदूत से कहा, मेरे पास अपना दुख कहने की शक्ति नहीं है, मैं आपसे क्या कहूँ। यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊँ। फिर देवदूत ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। चंद्रसेन कहता है, मेरा अपना हाल मुझे शायद मैं खुद नहीं बता पा रहा हूँ। तब देवदूत कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। राजा मुझे अपना परिचय बताएं। चंद्रसेन कहते हैं, मैं राजा अग्रसेन का बेटा हूँ। मुझे मेरे पिता ने राज्य से निकाल दिया है। मैं अपनी पत्नी के साथ इस जंगल में आया हुआ था और एक वृक्ष के नीचे मैं विश्राम कर रहा था। तभी मेरी पत्नी को एक सर्प ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी के साथ मैं भी जलकर अपने प्राण अग्नि के हवाले कर देना चाहता हूँ, यही चाहता हूँ। तब तोता कहता है कि हे प्रभु आगे सुनिए। चंद्रसेन की बातों को सुनकर देवदूत कहते हैं कि राजकुमार तू बड़ा मूर्ख है। यह संसार है, यहाँ इंसानों का आना जाना लगा रहता है। एक दिन सबको शरीर त्यागना और छोड़ना पड़ता है, इसे तू भी जानता है। इस संसार में किसी भी व्यक्ति को एक दूसरे के साथ नहीं जाना है, फिर तू क्यों जाना चाहता है। चंद्रसेन कहता है कि ये मेरी जीवन संगनी है, मैं इसके बिना जीकर क्या करूँगा। मेरे जीने से अच्छा तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। देवदूत कहते हैं, मरने का विचार छोड़ दो, इस शरीर को क्यों नष्ट करना चाहते हो। इस प्रकार देवदूत के शब्दों को सुनकर चंद्रसेन कहता है, महाराज राज अपने को कुछ नहीं रहा। महाराज आपने जो कुछ कहा वह सत्य है, किंतु पतिव्रता पत्नी मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी और इसलिए इसके साथ ही मरूंगा।
चंद्रसेन के विचार सुनकर देवदूत ने जान लिया कि यह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। तब देवदूत ने चंद्रसेन से कहा, राजकुमार, तेरी पत्नी को जीवित करने के लिए केवल एक ही उपाय है। अब तू मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि तू इस उपाय को कर सकता है तो तेरी पत्नी जीवित हो सकती है। फिर चंद्रसेन ने कहा, महाराज, आप जो कुछ भी कहेंगे मैं वह उपाय करने के लिए तैयार हूँ। तब देवदूत ने कहा, तुम्हारी पत्नी की आयु केवल 20 वर्ष की थी, जिसे इसने बिता दिया। इसके बदले में तेरी उम्र 70 वर्ष की है, जिसमें से 30 वर्ष बीत चुकी है। तेरे जीवन काल में 40 वर्ष की आयु अभी बाकी है, तो तुम दोनों की आयु समान हो जाएगी। राजकुमार ने कहा, जल्द ही मेरी राजकुमारी ठीक हो जाए। इस तरह देवदूत की बात सुनकर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, मुझे मान्य है। और फिर देवदूत ने चंद्रसेन के हाथ में पानी दिया और 20 वर्षों के लिए राजकुमारी के पैरों पर पानी डालने का संकल्प लिया। अब जैसे ही चंद्रसेन ने संकल्प किया, वह पहले मेरी एक बात को ध्यान से समझ लो। इसमें एक गुप्त रहस्य है। अभी तो तुझे राजकुमारी की आवश्यकता है, तुम पानी डालकर उसको बचा सकते हो, लेकिन भविष्य में तुम्हें राजकुमारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो तुम अपने संकल्प को वापस भी ले सकते हो। धरती पर जिसको भी आना है उसको जाना ही है, और जब तुम यह संकल्प वापस लेते हो तो तुम्हारी पत्नी को तुरंत ही मौत हो जाएगी। आज वो गई, कल तुमको भी जाना है, यह बात तुम खुद भी जानते हो। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, इस संकल्प को कभी वापस ले सकने की बात राजकुमारी को मत बताना, वरना तुम अपने संकल्प को वापस नहीं ले सकोगे। हमेशा याद रखना कि जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ बातें हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह बात काम आ सकती है। फिर तो ऐसा अपना मन फिर क्यों दुखी करते हो, कहकर और उस रानी के सामने ना आकर वह देवदूत जो थे अंतर ध्यान होकर चले गए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने सच्चे साथी को हमें अपने दिल और मन से पहचानना चाहिए, उसे कभी झूठ नहीं बतलाना चाहिए। शायद वो हमें हमेशा आगे सच में साथ दे, और सच्चा साथी कभी साथ नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर